नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर किसी कैपेसिटर को चार्ज किया जा चुका है या बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है। एक्चुअली क्वेश्चंस में कई बार लिखा होता है स्टेटमेंट कुछ ऐसा कि फॉर अ चार्ज्ड कैपेसिटर का मतलब आपको ये समझना है कि कैपेसिटर चार्ज हो चुका है और बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया। हर बार ये मेंशन नहीं होता क्वेश्चन में कि बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। सिर्फ चार्ज्ड कैपेसिटर बोले तो आपको समझ जाना है कि बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। और अगर कैपेसिटर से बैटरी को हटा दिया जाए तो आपको पता है कि कैपेसिटर के पास जो भी चार्ज आएगा वो बैटरी से ही आएगा। एंड अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया इट मीन्स कैपेसिटर पे चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। चार्ज ऑन कैपेसिटर विल रिमेन सेम, इट विल बी अनचेंज्ड, ना तो इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा। तो यहाँ बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी कैपेसिटर से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए और कैपेसिटर में कुछ चेंजेस किए जाएं, लाइक कैपेसिटर में कोई मीडियम फिल कर दिया जाए, तो इन पैरामीटर्स पे क्या इफेक्ट आएगा ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चार्ज की बात करें, मीडियम फिल करो या कोई भी चेंज करो आप, तो कैपेसिटर में चार्ज में कोई चेंज आएगा ही नहीं। लाइक मीडियम फिल किया या सेपरेशन डिक्रीज किया या एरिया इंक्रीज किया, इनमें से कोई सा भी चेंज करते हैं तो चार्ज विल रिमेन अनचेंज्ड एंड अनचेंज्ड। नेक्स्ट अगर कैपेसिटेंस की बात करें हम, तो अगर कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक फिल किया जा रहा है, डाइलेक्ट्रिक फिल करने के केस में कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में आपको पता है कि एप्सिलॉन आर का टर्म आएगा, और डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सो कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो जाएगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगा। अगर सेपरेशन डिक्रीज करते हैं, अगर सेपरेशन डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस के केस में आपको पता है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। अगर कैपेसिटेंस को करेंगे डिक्रीज तो कैपेसिटेंस होगा इंक्रीज। नेक्स्ट है एरिया को इंक्रीज करते हैं, अगर एरिया को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए एरिया इंक्रीज करने से कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, और क्यू बाई सी में चार्ज तो अनचेंज्ड है, हर बार कोई भी कंडीशन हो चार्ज तो अनचेंज्ड है, यानी ये तो कांस्टेंट हो गया। सो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। अब हम देख रहे हैं ये सारे चेंजेस के लिए C हर बार इंक्रीज हुआ है, तो अगर डिनोमिनेटर का टर्म इंक्रीज होगा तो रिजल्ट कैसा होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, डिक्रीज होगा। सो मीडियम फिल करने पे पोटेंशियल डिक्रीज, सेपरेशन डिक्रीज करने पे पोटेंशियल डिक्रीज, एरिया इंक्रीज करने पे पोटेंशियल डिक्रीज। हमें कैसे सोचना है, V का फॉर्मूला है Q बाई C, Q तो है कांस्टेंट और C हो रहा है इंक्रीज, तो कैपेसिटेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा डिक्रीज। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है Q बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए। ओके, तो Q तो कांस्टेंट है, जो भी इफेक्ट दिखेगा वो हमें डिनोमिनेटर के बेसिस पे दिखेगा। सो अगर मीडियम फिल करते हैं एप्सिलॉन आर टर्म आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर सेपरेशन डिक्रीज करें, तो यहाँ सेपरेशन का कोई टर्म नहीं है, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, अनचेंज रहेगा। नेक्स्ट है अगर एरिया इंक्रीज करते हैं, अगर एरिया इंक्रीज करेंगे डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट देखेंगे एनर्जी की बात, तो एनर्जी में हमें क्या पता है कि चार्ज तो कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2C, और C तो हर बार हुआ था इंक्रीज, अब C डिनोमिनेटर में है तो एनर्जी क्या होगा, हर बार डिक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज एंड डिक्रीज। सिमिलरली एक और केस देखते हैं हम कि अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट ना किया जाए, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड हो तो क्या होगा, इफ बैटरी इज कनेक्टेड विथ कैपेसिटर। तो देखिए अगर कोई कैपेसिटर से आप बैटरी को कनेक्टेड रखते हैं तो बैटरी के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर के अक्रॉस उतना पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिखेगा। ठीक है, तो यानी ये कहना चाह रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट, चाहे आप कैपेसिटर में कोई भी चेंजेस करें, लाइक फील्ड विथ मीडियम, सेपरेशन डिक्रीज, एरिया इंक्रीज, पोटेंशियल विल रिमेन सेम। नाउ हमें पता है Q इज इक्वल टू VC,
सबसे पहले हम कैपेसिटेंस की बात करेंगे। कैपेसिटेंस की बात अगर हम करते हैं, मीडियम फिल करेंगे तो मीडियम फिल करने से एप्सिलॉन नॉट का टर्म आएगा और इसकी वजह से कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट है सेपरेशन डिक्रीज। सेपरेशन अगर डिक्रीज करते हैं तो डिनोमिनेटर को कम करेंगे तो रिजल्ट बढ़ेगा, यानी कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। थर्ड है एरिया इंक्रीज। अगर एरिया को इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज। अब देखते हैं क्यू। क्यू इक्वल टू वीसी है, वी तो कांस्टेंट है और सी हो रहा है हर बार इंक्रीज। तो सी अगर इंक्रीज होगा और वी कांस्टेंट है तो चार्ज भी हर बार क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज इंक्रीज एंड इंक्रीज। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू वी बाई डी। अब V कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, सेपरेशन पे। तो जब सेपरेशन की बात होगी, यानी ये सेकंड पॉइंट, सेपरेशन डिक्रीज यानी डिनोमिनेटर डिक्रीज, तो रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके अलावा और तो ये V और D के अलावा किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो बाकी केस में अनचेंज्ड रहेगा। और एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला अगर हम यूज कर रहे हैं तो V कांस्टेंट है और C हुआ है हर बार इंक्रीज, तो एनर्जी भी होगा हर बार इंक्रीज इंक्रीज एंड इंक्रीज। एक्चुअली आपको एग्जाम में इस तरीके का कोई टेबल बनाने तो नहीं आता, बट इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। और ये टेबल आपको समझ में आ गया हो फिर भी आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। किस वे में केयरफुल रहने की जरूरत है, जैसे कि जब फर्स्ट टेबल हमने देखा तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, और जब दूसरी बार हमने देखा तो V तो खैर कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मैंने यूज किया है V बाई डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मैंने यूज किया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए। तो यहाँ पे मैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए यूज कर रहा हूँ जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है, और जब बैटरी कनेक्टेड था तब हमने क्या यूज किया है, ये फॉर्मूला E इज इक्वल टू V बाई डी। अब यहां से क्या ध्यान देना है आपको कि अगर कभी बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया तो आपको पता है चार्ज कांस्टेंट होगा, फॉर्मूला चार्ज के टर्म में लिखना है। और अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और इसलिए फॉर्मूला पोटेंशियल के टर्म में लिखना है। सिमिलरली एनर्जी देखिए, यहाँ पे हमने यूज किया क्यू स्क्वायर बाई टू सी, और बैटरी अगर कनेक्टेड रहेगा तो हम एनर्जी यूज करेंगे हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाता है कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो V कांस्टेंट होगा, यानी एनर्जी सिर्फ C पे डिपेंड करेगा। जबकि अगर बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाता है तो चार्ज कांस्टेंट होगा, तो एनर्जी के लिए क्यू स्क्वायर बाई टू सी हम यूज करेंगे, और यहाँ पे एनर्जी C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मेन बात यह है कि बैटरी कनेक्टेड या डिस्कनेक्टेड में आपको किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये केयरफुल रहना होगा।